हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। आप पहले ही पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि ओम्स लॉ क्या होता है। कि देखते हैं, देखो ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक, मेरे पास कोई चालक, कोई भी वस्तु से चालक तार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे उसकी लंबाई, चालक की लंबाई और उसका टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति और उसका क्षेत्रफल, वो क्या रहे, नियत रहे। किसी चालक का लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति और उसका क्षेत्रफल क्या रहे, नियत रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, तो चालक के जो सिरे हैं, मान लिया मेरे पास ये कोई चालक तार है, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा v, सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर v चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर v चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात तो देखो v समानुपाती क्या आ गया यहाँ पे I, मतलब जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती है, यहाँ पे प्रवाहित धारा के। तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाया, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे r। तो फॉर्मूला क्या बना, v बराबर I r। r क्या यहाँ पे समानुपातिक स्थिरांक है। देखो यहां r समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ओम के नियमानुसार किसी चालक के लिए विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए v और I के बीच में, और दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। मतलब जितनी अपने को धारा मिलेगी उतना ही क्या मिलेगा, विभवांतर। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा, और जैसे जैसे विभवांतर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, अपने पास धारा बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ एक्स एक्स में मैंने क्या ले लिया, पोटेंशियल ले लिया, और वाई एक्सिस में मैंने क्या ले लिया, धारा ले ली। ठीक है, आई। तो अपने को पता है अगर v और i के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, इस सरल रेखा का जो ढाल होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। तो ढाल को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सरल रेखा का ढाल मतलब स्लोप का मान चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, अगर अपने इस सरल रेखा की ढाल निकालें, ढाल क्या होती है, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा के सामने वाली लाइन देखे तो वो क्या होती है, लंब, और ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये क्या मेरे पास आधार है। तो देखो यहाँ पे लंब कितना है, I, या देखो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी अपने पास, वाई एक्सिस की I अपोन में आधार कितना है इसका, v, और I अपोन v को मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपोन में r लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में देखो v बराबर क्या होता है, I r। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, I अपोन में v, तो I अपोन में v इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपोन में r। तो देखो जो सरल रेखा का ढाल है tan थीटा वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक आया था v समानुपाती I, तो v बराबर क्या कर दिया था, I r। r क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी वो देखेंगे अपने। प्रतिरोध क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाह में डाली गई रुकावट या प्रतिबाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कि विद्युत धारा के जो मार्ग में बाधा डालता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और इसका सिंबल ये है। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको अपने रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब R, उसकी लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध R है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। तो R समानुपाती L। व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध है लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे R व्युत्क्रमानुपाती क्या आ गया, 1 अपोन में A, R समानुपाती L। इन दोनों समीकरणों को मैं क्या करूंगा, संयुक्त रूप में लिखूंगा। तो दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप में लिखने पर तो देखो R समानुपाती L अपोन में A, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया, रो, सिंबल है रो। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या आ गया, रो अप इंटू में L अपोन में A, और रो को ही अपने क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। जो मैंने आपको सिंबल ऊपर ही बता दिया था कि रो क्या होता है, या तो उसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे या उसको प्रतिरोधकता बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहां रो एक क्या है, नियतांक है, जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या
प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब देखो यदि L का मान क्या है, 1 मीटर लेके चले, जो प्रतिरोध के तार की लंबाई होगी, चालक तार की लंबाई, वो मैंने 1 मीटर ले ली और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर इस वैल्यू में पुट करूं तो L का मान 1, A का मान 1, तो R किसके इक्वल आ गया, रो के इक्वल आ गया। तो यहां पे क्या लिख सकते समीकरण 3 से R इक्वल टू में रो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि यदि एकांक लंबाई का मैं कोई चालक तार लूं और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र वो भी कितना हो, एकांक हो, यदि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अपने विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलेंगे। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो R इक्वल टू अपने क्या मिला था, रो L अपॉन में A। ठीक है, किसका मात्रा निकालना है, रो, विशिष्ट प्रतिरोधकता का। तो रो इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, R A अपॉन में L। ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा कितना होता है, ओम। ठीक है, उसके बाद क्या, A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में L क्या है, लंबाई, लंबाई का भी मात्रा कितना हो जाएगा, मीटर। तो मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल, ओम इनटू में मीटर। और इस प्रतिरोधकता का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है, M1 L3 T-3 A-2। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक ओम्स लॉ और विशिष्ट प्रतिरोधकता पे। थैंक यू।